हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएलटी एजुकेशन प्लेस। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या, क्वांटिटी, ठीक है। पहला क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी जो नॉर्मल क्वांटिटी यूरिन का कितना होता है, 1500 से 2000 ml पर डे, ठीक है। ml पर डे में कितना होता है, 1500 से 2000, और लीटर में जब मेजर करेंगे तो 1.5 से 2 लीटर तक होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी समझ गए कितना होता है नॉर्मल क्वांटिटी, तो 1500 से 2000 ml पर डे होता है, या तो लीटर में देखेंगे तो 1.5 से 2 लीटर तक होता है। तो चल हो जाएगा, नॉर्मल क्वांटिटी हो गया यूरिन का। तो पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीयूरिया नॉर्मल क्वांटिटी से जब इंक्रीज कर जाता है तो पॉलीयूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, जब नॉर्मल क्वांटिटी इतना है ना, नॉर्मल क्वांटिटी है, इससे जब इंक्रीज कर जाएगा तो पॉलीयूरिया कहलाएगा, ठीक है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज देन द नॉर्मल, ठीक है, इट इज सेड टू बी पॉलीयूरिया। क्या कहलाएगा, जब यूरिन नॉर्मल क्वांटिटी से जब इंक्रीज कर जाएगा तो पॉलीयूरिया कहलाएगा। इसके कुछ कॉज है, देख लेते हैं। डायूरिटिक्स हो गया, ठीक है, डायबिटिक्स हो गया, ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, और क्रोनिक रेनाल फेल्योर हो गया, ठीक है। ये सब इसके कॉज है। ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि जब नॉर्मल क्वांटिटी होता है ना, उससे डिक्रीज कर जाना, घट जाना, ठीक है, वो क्या है, ओलिगो यूरिया कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ओलिगो यूरिया। जब नॉर्मल क्वांटिटी है, इतना नॉर्मल क्वांटिटी है ना, इससे जब डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ओलिगो यूरिया। डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या होगा, क्वांटिटी घट जाना, देन द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से घट जाता है तो ओलिगो यूरिया का। इसके कुछ कॉज है, देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, रीनल इस्कीमिया हो गया, ठीक है, ये सब कॉज है इसके। एनीरिया में क्या होता है, बिल्कुल अब्जेंस ऑफ हो जाता है, वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है, कम्प्लीटली अब्जेंस हो जाता है, ठीक है, यूरिन का बनना ही बंद हो जाता है। क्या होता है, इट इंडिकेट्स कंप्लीट अब्जेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, कम्प्लीटली क्या होता है, अब्जेंस हो जाता है, ठीक है। आगे इसके कुछ कॉज देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ड्यू टू द वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, ठीक है, एक्सेसिव स्वीटिंग होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो, यूरिन में कठिनाई भी होता है, ठीक है। ये सब इसके कॉज है। कलर की बात कर ले, दूसरा पॉइंट है कलर, ठीक है, क्वांटिटी हो गया। कलर हम लोग देखते हैं, जब नॉर्मल कलर यूरिन का क्या होता है, स्ट्रा येलो होता है, ठीक है। यूरिन का एक नॉर्मल कलर क्या है, स्ट्रा येलो होता है, ठीक है। यूरिन का कुछ कंडीशन, मतलब फिजिकल चेंजिंग या पैथोलॉजिकल चेंजिंग भी होता है, जिससे यूरिन का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। अ चेंज ऑफ कलर इन यूरिन में बी ड्यू टू पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। यूरिन का कलर जो चेंज होने का क्या कारण है, पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है। इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। तो देख लेते हैं दोनों। ये क्या है, रेडिश ब्राउन, यूरिन का जब रेडिश ब्राउन में आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज यूरोक्रोम होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा यूरोक्रोम। अब ब्राइट रेड कलर का यूरिन होगा तो क्या होगा, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्राइट रेड में जब यूरिन जब होगा तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में आरबीसी प्रेजेंट होगा। येलो कलर में क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है, येलो, आप कॉमन है ये येलो ब्लड, सॉरी येलो यूरिन, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट ज़्यादातर जॉन्डिस के केस में होता है, ठीक है। मिल्की वाइट में क्या होता है, काइल्यूरिया होता है, मिल्की वाइट जो काइल्यूरिया कहलाता है। अब देख लेते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में क्या, ऑर्डर हो गया, ठीक है। थर्ड में ऑर्डर, नॉर्मल फ्रेश यूरिन हाई, सॉरी, नॉर्मल फ्रेश यूरिन हैज स्लाइटली एरोमेटिक इन ऑर्डर। ये जो स्लाइटली एरोमेटिक होता है, ठीक है, इसकी जो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा, तो स्लाइटली एरोमेटिक इन ऑर्डर होता है। इसका जो स्मेल होता है क्या होता है, खुशबूदार होता है, हल्का खुशबूदार होता है, ठीक है। एप्रिंस की बात करें तो इसका एप्रिंस भी क्लियर होता है, द नॉर्मल यूरिन इज क्लियर इन एप्रिंस, ठीक है।
अप्रेंस के बाद क्या हुआ, तो क्लियर होगा, अप्रेंस इसका क्लियर होता है, ठीक है। पीएच की बात कर ले हम, तो 24 आवर में जो नॉर्मल 24 आवर में जो नॉर्मल यूरिन का जो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, हल्का क्या होता है नेचर में, ये एसिडिक होता है। नॉर्मल 24 आवर यूरिन, ठीक है, इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये जो बताना चाह रहा है 24 आवर में जो यूरिन का जो हल्का एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। पीएच कितना होता है इसका, 4.6 से 7.0 तक होता है, क्या होता है इसका पीएच इतना होता है नॉर्मल, ठीक है। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो छठा पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.015 होता है, ठीक है। इससे कितना 1.030 तक इसका नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है ये, ठीक है। इतना होगा तो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, हाइपरस्थेनिया होता है, ठीक है। हाई में क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हाइपरथेन्यूरिया कहलाएगा, ठीक है। हाई में जब होगा तो क्या होगा, हाइपरथेन्यूरिया कहलाएगा, हाइपोस्थेन्यूरिया कहलाएगा, ठीक है। ये लो और हाई पे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।